हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। तो मेरे हिसाब से सब बढ़िया चल रहा होगा और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस के साथ क्लास 12th के। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर गाइस। 12 का सबसे इजी चैप्टर मैट्रिसेस है और इससे 10 मार्क्स का आपको आएगा, मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर मैं मैट्रिसेस की अगर आसान डेफिनेशन बोलूं तो मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस एक रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मैंने एक 9 एलिमेंट्स बनाए हैं और इस 9 एलिमेंट्स में आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी रोज, और मेरे पास एक रो, फिर ये वाली दूसरी रो, फिर ये वाली तीसरी रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो देयर आर 3 रोज। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो देयर आर 3 कॉलम्स। तो इसको मैं बोलता हूँ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स which contains rows and columns। तो अगर कोई आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोले तो आप क्या बोलोगे। अ मैट्रिक्स a matrix a matrix is a representation of elements into rows or columns। तो ये होगी मेरी मैट्रिसेस की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी में, सो दैट अपन को आगे जाके क्वेश्चंस में यूज आएगी। ठीक है, सबसे पहले ये सारे एलिमेंट्स जो मेरे को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हो गए इसके एलिमेंट्स। तो इसको मैं बोल देता हूँ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मेरे को यहाँ पे सीखनी है वो है मेरे लिए आपकी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब गाइस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है सिंपली रोज इनटू कॉलम्स। मतलब कोई आपको अगर कोई मैट्रिक्स दे, उसमें अगर मैं रोज गिनूं तो 1 2 3 देयर आर 3 रोज। कोई अगर कॉलम्स गिने तो 1 2 3 देयर आर 3 कॉलम्स। तो 3 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो चलो अपन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑर्डर निकालने की, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 3 4 5। सेकेंड मैं ऑर्डर आपको ये मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा मैं हर बार सेम एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है भाई, और ये भी रिप्रेजेंटेशन भी सेम। तो लेट्स सपोज वी आई हैव अ मैट्रिक्स पी, और अब अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज माय अनदर मैट्रिक्स, एंड लेट्स टेक वन मोर मैट्रिक्स लाइक दिस। ओके, सो मेरे पास 4 मैट्रिक्स है, मैं इसके ऑर्डर लिखता हूँ। तो ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हो एक ही रो है तो इसलिए 1, और कॉलम्स आप देखो तो 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 कॉलम। तो 1 क्रॉस 5 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 3। सो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 1 2 2 रोज 1 2 3 4 4 कॉलम्स, 1 रो 1 कॉलम, तो 1 क्रॉस 1। तो गाइस दिस इज योर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस, तो अपन को जरूरी है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद मैं जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरडी में दिए गए हैं, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी को कि सबसे पहले तो कि मैं आप लोग को आरडी कराऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अपन को आरडी के लिए प्रॉपर कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मतलब कोई एनसीईआरटी के लिए आप देखोगे तो एनसीईआरटी के लिए यू कैन गेट द सॉल्यूशंस, लेकिन भाई एनसीईआरटी बोर्ड्स में सिर्फ बेस क्रिएट करती है, एनसीईआरटी बुक सिर्फ बेस क्रिएट करती है, एंड यू नो बोर्ड्स में बेस नहीं पूछते हैं ना। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है कि मैं आपको आरडी कराऊंगा, एंड एट द एंड ऑफ ईच वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा फ्रॉम द आरडी। कुछ क्वेश्चंस मींस आई गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस। आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो के पहले तक उस एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, और फिर आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको मैसेज करके आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो इसी के साथ अपन आगे चलते हैं, और आगे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो मेरा आएगा वो आएगा कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are represented by। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम आर डी शर्मा। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आर डी से कराते जाऊंगा,
और बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो एलिमेंट्स आर गिवन बाय whose elements are given by aij is equal to i plus j। ओके गाइस, तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। तो अब गाइस देखो, बहुत ध्यान से समझना है आपको। 2x2, व्हाट डज 2x2 रिप्रेजेंट? 2x2 रिप्रेजेंट मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है मेरे को जिसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो मान लेता मैं उस मैट्रिक्स का नाम ए देता हूं, तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने अपने लिए इसको ऐसे ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो एलिमेंट है, मैं दिस एलिमेंट, इसको अगर मैं नंबर करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। ये मेरे पास है फर्स्ट रो में लेकिन सेकंड कॉलम में। ये मेरे पास जो एलिमेंट है ये सेकंड रो का लेकिन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए। मुझे करना क्या है, यहाँ पे आई की जगह, यहाँ आई की जगह ये रखना है, जे की जगह ये रखना है। तो अगर कोई आपको बोले आप अपना ये वाला एलिमेंट पता करो, तो 1 1, तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो गाइस ये मेरा मैट्रिक्स बन गया विद रिप्रेजेंटेशन दिस। अभी आप भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by, सेम क्वेश्चन है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j। ओके, सिंपल क्वेश्चन मैंने रखा है आई प्लस 2j। आपको ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। सो आप पॉज करिए वीडियो को और एक बार आप ट्राई करिए। ओके, तो आपने पॉज कर लोगे वीडियो और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा कि 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स का मुझे मैट्रिक्स बनाना है। तो 3 रोज, तो पहले आप अपने हिसाब से ऐसे लिख लीजिए कि 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 3 रोज रहेंगी इसलिए मैंने उसको 3 ऐसा लिख दिया, और 2 कॉलम्स रहेंगे तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। और अब मैं अपने सारे एलिमेंट्स को ऐसे फिल कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। बस एक बार आपने फिल कर दिया। अब आपको सिंपली वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे। तो कैसे करूँगा? 1 + 2, 1 + 2 1 = 2, दैट इज 3, 1 + 2 2 4, दैट इज 5, 2 + 2 दैट इज 4, 2 + 4 दैट इज 6, 3 + 2 दैट इज 5, 3 + 4 that is 9। तो guys, this is your 3x2 matrix। Equality of matrices। अब गाइस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नाम से समझ में आ रहा है कि अपने पास कोई 2 मैट्रिक्स होंगे एंड वो जो 2 मैट्रिक्स है वो इक्वल है, खत्म। इतना सा आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स ले लूं x और उसके बाद मैं उसमें एलिमेंट्स भर दूं 1 1 2 3, और एक और मैट्रिक्स ले लूं y और उसमें एलिमेंट्स रख दूं a b c 3। तो अब आपको बोला गया फाइंड ए बी सी डी, फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी। ऑब्वियसली मेरे पास डी नहीं, तो मैं डी नहीं ए बी सी फाइंड करूंगा। तो बहुत सिंपल है गाइस, करना कैसे है? सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स की इक्वालिटी की कंडीशन ये होती है कि उसके रोज एंड कॉलम्स बराबर होने चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप बताओ, इसको तो मैंने एक प्रॉपर टर्म दी ऑर्डर, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, order of a matrix should be equal। तो गाइस, इसको मैं कहता हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें है 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है, बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर जो सेम है। और अगर ऑर्डर आपका सेम है तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 1 = a, तो a की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली 1 = b, तो b की भी वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 2। तो दिस इज माय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इस पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अब सारे क्वेश्चंस को खुद भी एक बार ट्राई करना, और आप ये पॉज करके फिर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको आरडी से उठा के देख रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अभी जब आप क्लास में हो तो आप मेरे साथ जब वीडियो देख रहे हो तो अभी आप अपनी आरडी बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो हो सकता है आपका मन हो आप तुरंत उसको देखो। तो एट प्रेजेंट आप आरडी बंद,
सिंपली आप मेरे साथ करते चलिए और वीडियो को आप बिल्कुल बहुत आराम से देखते जाइए, आपको पूरा चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा क्लियर। ओके, तो मैं करता हूँ इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन दिस, मैं आरडी से उठा रहा हूँ और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू सच दैट और आपको दो मैट्रिक्स इक्वल अगेन दिए गए, एक्स माइनस वाई 2z प्लस डब्ल्यू, 2x माइनस वाई 2x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 3 12 15। ओके गाइस, तो आपको ये मैट्रिक्स इक्वल दिए गए, तो बहुत ही सिंपल है, अपन को कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे अपन। ये आपके पास मैट्रिक्स है, अपन को सिंपल है क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल दिया गया। आप देखो ये वाला साइन इक्वल का आपको ये बता रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर देखूं तो ये आ रहा है 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2। इसका देखूं तो वो आ रहा है 2 क्रॉस 2। सिंस बोथ द मैट्रिक्स हैव इक्वल ऑर्डर, तो अब मैं स्टार्ट करता है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने के साथ। तो इससे मेरे को मिलेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 2z प्लस w इज इक्वल टू 3, 2x माइनस y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस w इज इक्वल टू 15। अभी बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। टेक दीज टू इक्वेशंस 1 एंड 2, मान लेता हूँ ये 1 है और ये मान लेता हूँ 2 है। तो टेक दीज टू इक्वेशंस, आप इन दो इक्वेशंस को लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको x एंड y मिल जाएगा, एक बार x और y मिल जाए उसके बाद आपको करना क्या है, टेक दीज टू इक्वेशंस। तीस टू इक्वेशंस भी नहीं, आप तो करोगा, आप इसके बाद एक्स वाई आ गया तो हाँ बिल्कुल, आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके w निकाल लोगे और एक बार w आ गया तो फिर आप यहाँ पे पुट करके z निकाल लोगे। तो इस प्रकार से आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आप कर सकते हो। मैं आपको फाइनल आंसर्स बता दे रहा हूँ सो दैट आप अपने आंसर्स चेक कर सके। मेरे पास जो फाइनल आंसर्स है वो x की वैल्यू 7 दी गई है, y की 2 दी गई है, z की 1 दी गई है और w की भी 1 दी गई है। तो इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इनको कहते हैं क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैं आता हूं, तो मैंने देख लिया मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो देख लिया। ऑर्डर क्या है, मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देख लिया कि दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। अब मैं थर्ड टॉपिक पे आता हूँ, दैट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको फिर कह रहा हूँ, इतना थ्योरेटिकल कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई बोर्ड्स एग्जाम में ना स्कूल एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज मैट्रिक्स या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बट जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में मैट्रिसेस के टाइप दे दे के वो लोग आगे सॉल्व करवाते हैं। तो अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको प्रॉपर बुक की डेफिनेशंस नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसी डेफिनेशंस दूंगा जो बहुत ही आसान है और आप उसको एक लाइन में याद रख सकते हो। तो बस अपन को याद रखने और मैं बोलूंगा इसी ऑर्डर में आप याद रखो सो दैट आपको बेनिफिट मिले। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने सबसे पहले मैट्रिक्स के साथ। सबसे पहला मैट्रिक्स जो मेरे पास है दैट इज योर रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, रो मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स मैट्रिक्स which has only one row। सिंपल, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5, इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा कि दिस इज अ रो मैट्रिक्स। तो अगर आप देखो तो इसका रो में सिर्फ एक ही रो आ रही है और कॉलम्स आ रहे हैं 5, तो दिस इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब बताओ अगर ये रो मैट्रिक्स है तो अगला मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश या कुछ वो सब पे अपन फोकस नहीं करते हो, सिर्फ अपन को मेन उस पर ध्यान देना है कि हाँ इसका मतलब क्या है, वन कॉलम। ओके, तो अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका नाम दूं फॉर एग्जांपल y, तो 1 1 0, तो अगर आप देखो तो ये मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम है। अगर मैं इसकी रोज देखूं तो देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो ये मैं इसका ऑर्डर भी साइड में लिखते जा रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ओके गाइस, तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स व्हिच हैज एलिमेंट्स ओनली इन डायगोनल। अ मैट्रिक्स a matrix having elements
ओनली इन द डायगोनल। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियोस पूरे प्रेफर करते चलोगे तो मैं आपको पूरा चैप्टर का फ्रॉम द बेस टू द अच्छी लेवल, सॉरी टू द एडवांस लेवल मैं आपको कराते जाऊंगा। तो इससे क्या रहेगा, आपका पूरा कोर्स बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स ओनली इन द डायगोनल, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूं तो आप देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने z से ले रहा हूं उसको, तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरी डायगोनल बन रही है, ये वाली या एक ऐसी भी हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरी इस सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स दिख रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो इसी क्वेश्चन को वो ऐसे करके लिख सकता है, डायग 1 2 3। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स का ऑर्डर है 1 2 3। तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप ये बात ध्यान में रखो, डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स ओनली इन द डायगोनल। ओके, नाउ अपन आते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, और आरडी में जो अपन को दिया गया फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार से डायगोनल ही मैट्रिक्स है, बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स आपके अलग अलग होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में वो सारे एलिमेंट सेम होते हैं। मतलब अगर मैं सेम डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन प्लस सेम एलिमेंट्स, तो ये मेरी होगी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे यही वाला मैं लेता हूँ 1 0 0 0 2 3 0 2 0 और यहाँ पे आएगा 0 0 3। अब अगर आपको बोले कोई कि आप बताइए इसमें मैट्रिक्स कैसा है, तो मैं इसके 2 को अलग करूंगा, 3 को अलग करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो 2 लिखा, तो ऑल द मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर सेम, तो इसको मैं बोलता हूँ आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिख लीजिए। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज माय वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो आरडी में दिया गया है, दैट इज योर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो अब ये क्या होता है वो ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, आप इसको ध्यान से देखो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऑल आर इक्वल टू 1, फिक्स्ड नंबर मैंने कर दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स प्लस स्केलर मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। और दूसरा एक और कंडीशन की ओनली एलिमेंट 1। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल एक अपना मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, और ए मैट्रिक्स अगर मैं बात करूँ तो ए मैट्रिक्स है जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद दूसरी चीज मैंने बोला कि सारे एलिमेंट्स आप देखो सेम दिख रहा है जो डायगोनल में, इसलिए ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स के बाद अगर एलिमेंट फिक्स कर दिया मैंने 1 रखूंगा, तो देन आई विल कॉल इट आइडेंटिटी और अ यूनिट मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल हो गया वाली चीज, तो याद रखो। ओके, तो ये अपना ये हो गया। अच्छा, अब एक बात आपको बताना चाहूंगा इसके बाद, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्टार्टिंग में बताया जाता है लेकिन मैं इसको अब बता रहा हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो तो ये होता है 3x3। तो मतलब ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, अ मैट्रिक्स having equal number of rows and columns, having equal number of rows and columns। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है उसको मैं बोलता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो ऊपर मैंने आपको ए बनाया दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपको जो नोट करके आपको देखना है, ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट, कि अभी तक मैंने डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिखाया था, वो भी प्रकार से उसमें भी ऐसे एलिमेंट्स जिसमें रो में जिसमें डायगोनल में कुछ कुछ हुआ था। फिर स्केलर मैट्रिक्स भी मैंने आपको बोले थे जिसमें से डायगोनल में एलिमेंट्स थे लेकिन वो डायगोनल के एलिमेंट्स सारे सेम थे। और यूनिट मैट्रिक्स या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी उसमें भी डायगोनल में ही एलिमेंट्स थे, सेम एलिमेंट्स थे और 1 थे। तो क्यों ना मैं तीनों को एक साथ बोलूं कि ये तीनों एक प्रकार से स्केलर मैट्रिक्स भी थे, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स भी थे, ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं,
हाँ, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, और अभी तक मैं जितने एग्जाम्पल है तो उसमें फिक्स कर दिया था मैंने कि यहाँ 3 एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, तो दिस इज माय स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल है, अपने इतने मैट्रिक्स हो गए। अब अपन 2 मैट्रिक्स पे और आते हैं, ठीक है। तो अपना ये बहुत ही सिंपल है, 7 जो आपका मैट्रिक्स है वो है आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स having 0 elements, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 0 एलिमेंट्स है, आई कॉल इट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो देखिए कैसे बनेगा इसका डायग्राम, मतलब सॉरी डायग्राम कह रहा हूं, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर एग्जांपल दिस, या फॉर एग्जांपल दिस, तो ऐसा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0, हैविंग 0 एलिमेंट्स, मेरे हिसाब से डेफिनेशन गलत हो जाएगी ना। तो अपन इसकी सही डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट 0, हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0। तो ये है भाई आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट 0। आप देखो इसके सारे एलिमेंट 0 है, सारे एलिमेंट 0 है, तो वी कॉल इट अ नल मैट्रिक्स। तो इसी के साथ आपका नल मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब अपने पास 2 टाइप के मैट्रिक्स और है, तो अपना वो 2 टाइप के मैट्रिक्स क्या है वो और मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो 2 टाइप के जो मैट्रिक्स हैं आपके पास, ये है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो इसका ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं मैक्सिमम स्किप करता हूँ जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि वैसे इतना काम का नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड जो मेरा दूसरा है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मेरे आखिरी 2 टाइप के मैट्रिक्स और बचे हैं, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं बहुत ध्यान से देख लीजिए, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर में मैं क्या करूंगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल, मान लीजिए ये रहे डायगोनल, डायगोनल के सिर्फ ऊपर एलिमेंट्स हो, तो 4 5 6, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0, तो आई कॉल इट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो आई कॉल इट अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर, तो अपर में सिर्फ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूं, एलिमेंट्स ओनली इन द अपर ऑफ डायगोनल, तो दिस इज माय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब अपर में एलिमेंट्स, लोअर मतलब डायगोनल के लोअर में एलिमेंट्स। तो दिस इज माय ऑल द 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के टाइप्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका आपको पता हो चाहिए एक रफ आइडिया कि हाँ भाई सारे मैट्रिक्स क्या 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 थे। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट टॉपिक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो अगर मैं ऑपरेशन देखो, आपने बचपन में भी सीखा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब होता है आपके पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में मेन ऑपरेशंस को बोलूंगा। सबसे पहला होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस का एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड इसी का उल्टा ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और थर्ड होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को भी मैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और दूसरा होता है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी है क्या सारी चीजें, तो अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एडिशन। तो मैं इसको समझा, क्योंकि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, 1 2 3 0, एंड एक और मैट्रिक्स है y जिसके एलिमेंट्स है 1 0 0 2। मुझसे बोला गया है फाइंड x प्लस वाई। अगर आप देखो x एक मैट्रिक्स है, y एक मैट्रिक्स है, आपको बोला गया x प्लस वाई, मतलब एक सम निकालो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एक प्रकार से, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका x माइनस वाई, मतलब दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है आपको, ठीक है। तो और तीसरी चीज मैं आपको बोलूं तो ये आपको निकालना है 3x। तो आप ध्यान से देखो, स्केलर का मतलब होता है, स्केलर का मतलब होता है एक प्रॉपर नंबर या डिजिट से मल्टीप्लाई करना। तो देखो मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा एक नंबर से। इसके अलावा वो आपको बोल रहा है जैसे आपको निकालना है 2x माइनस 3y, सेम चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्लस मैंने उसके साथ एक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी डाल दिया।
तो ये चारों क्वेश्चन कर लेंगे तो अपना ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस पार्ट के लिए ये थोड़ा डिटेल है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंडिविजुअल टर्म्स, क्योंकि आपके पास आप देखोगे ध्यान से तो ये जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को होल्ड कर रहे होंगे। तो अपन को करना कुछ नहीं है, इसके जो सब्सिक्वेंट एलिमेंट है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 0 दैट इज 2, 3 + 0 दैट इज 3, 0 + 2 दैट इज 2। तो गाइस सिंपल आपका हो गया एक्स प्लस वाई। कोई आपसे बोला एक्स माइनस वाई बताओ, तो एक्स माइनस वाई के लिए भी सेम काम है, आपको सब्सिक्वेंट एलिमेंट के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 0, 2 - 0 2, 3 - 0 3, 0 - 2 -2। तो ध्यान में रखना, आपको जिस ऑर्डर में दिया गया वो याद में रखना है। ओके, थर्ड में अगर बात करूं, थर्ड आपके पास में बात करूं तो वो है 3x। 3x का मतलब क्या होता है? 3x का मतलब होता है आपको सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास x था, x ये था, तो उसके हर एलिमेंट्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 0 = 0। ये हो गया मेरे पास 3x। ठीक है, एक पार्ट में अपने लिए और बना लेता हूँ। मान लीजिए मुझे बोलता है 1/3x बताओ। तो एक प्रकार से आपको क्या बोल रहा है, स्केलर डिवीजन करके दिखाओ। तो मैं अपना टॉपिक लिख लेता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मैंने साथ में कर लिया, मतलब वो डिवीजन भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये अपन लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन तब भी 1/3x अगर कोई आपसे बोले तो आपको करना कुछ नहीं, हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ 3 को डिवाइड कर दीजिए। तो 1/3 तो मैं 1/3 लिख दे रहा हूँ, 2/3 2/3। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखो, सिंपल आप इसको ऐसे करके रख सकते हो, 3/3 दैट इज 1, 0/3 इज 0। तो गाइस ये आ गया आपका ये वाली चीज। अब अगर अपन लास्ट क्वेश्चन अपना इसका देखें, 2x - 3y। तो 2x - 3y कैसे करूंगा मैं? तो 2x - 3y इज वेरी सिंपल। फिफ्थ पार्ट, 2x - 3y। तो सबसे पहले मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका कर लेता हूँ। तो पहले मैं x लिख देता अपने लिए अच्छे से, तो 2 1 3 2 3 0। और अब मैं y लिख देता हूँ अपने लिए, तो y मेरे पास हो जाएगा 1 0 0 2। और अब मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देता, 2 1 = 2 2 = 3 2 = 6, 2 0 = 0, माइनस 3 1 = 0 0 = 3 2 = 6। और अब मुझे कर देना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस परफॉर्म। तो कितना हो जाएगा वो, 2 - 3 - 1, 4 - 0 is 4, 6 - 0 is 6, 0 - 6 is -6। तो ओके गाइस, तो अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आरडी से उठा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरडी मेरे को दिया गया है वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो सीबीएसई 2000 में भी आया है। क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स x such that a plus 2a plus b plus x is equal to o। ठीक है, जहां पे a की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, a की वैल्यू आपके पास है -1 2 3 4, b की वैल्यू आपके पास है 3 -2 1 5। ओके गाइस, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास इक्वेशन दी गई, तो 2a + b + x इज इक्वल टू 0। मुझे x मैट्रिक्स निकालना है, a और b की वैल्यू दी गई है 0, ये 0 रिप्रेजेंट अ नल मैट्रिक्स, तो मतलब इसमें कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं x को यहीं बचा के रखता हूँ, बाकी सबको वहां भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा -2a - b। आप चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा 2a + b। और अब बस मुझे करना ये है कि मुझे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो 2 ऑफ a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स है मेरे पास -1 2 3 4, तो ये मैंने ये लिख दिया, प्लस b मेरे पास है 3 -2 1 5। और अब बस मुझे इसको सॉल्व करना, तो x इज इक्वल टू, माइनस साइन को मैंने बाहर ही रखा है, तो ये हो जाएगा -2 4 6 8। हर इंडिविजुअल एलिमेंट से आपको इसको मल्टीप्लाई करना था, मैंने वही किया है, प्लस 3 -2 1 5। और अब मैं क्या, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अपन क्या करेंगे, -2 + 3 दैट इज -2 + 3 दैट इज 1, 4 + -2 4 - 2 दैट इज 2, 6 + 1 7, 8 + 5 इज 13। और अब बस मुझे माइनस साइन को अंदर भेज देना है, तो -1 -2 -7 -13। दिस इज माय फाइनल आंसर, सो सिंपल। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। ये क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं,
ये इनफैक्ट अभी इस पार्ट से अपन जो बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही वाला है, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ x plus y is equal to 7 0 2 5 and x minus y is equal to 3 0 0 3। तो मुझे आपके मैट्रिसेस x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। तो गाइस बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन दो इक्वेशंस को, इसको 1 मान लूंगा, इसको 2 मान लूंगा। ओके, तो 1 प्लस अगर 2 करता हूं तो x और x हो जाएगा 2x, y और y हो जाएगा कैंसिल, और सिंपली इन मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा। तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 3 इज 8। और अब यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 2 5 जा 10, 0 0 2 4 जा 8। सेम चीज मैं क्या करूंगा, मैं इन दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस माइनस y इज 2y इज इक्वल टू, मुझे इन मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है। तो 7 माइनस 3 इज 4, 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 0, sorry 2 minus 0 is 2 and 5 minus 3 is 2। और अब इधर से मेरे को y की वैल्यू मिल गई, इंडिविजुअली हर एलिमेंट्स के साथ मैंने 2 को नीचे भेज दिया। तो 2 0 1 1। सो दिस इज माय वेरी सिंपल क्वेश्चन टू फाइंड x एंड y। ओके गाइस, तो इसी के साथ मेरा पहला वीडियो खत्म हो गया है। अब मैं आपको करवाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, आप सारा होमवर्क कंप्लीट करके रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका होमवर्क ये है, सबसे पहले आपको आज करना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आरडी पे जाना है, आरडी के इस चैप्टर में, क्योंकि मैट्रिसेस 4 पार्ट्स में आरडी में दिया गया है। तो आपको जाना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में, और इसमें आपको करना है एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। 5.1 में आप फुल कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। उसके अलावा आप एक्सरसाइज 5.2 फुल कर सकते हो। ये दोनों एक्सरसाइजेस में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस दिए गए। तो आपकी बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तक आप ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करके रखो। इसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो, और मैं अभी, आप भी जानते हो कि बहुत ज़्यादा उसमें हो सकता है उतना बेस्ट आपको लगा ना हो, कुछ लाइटनिंग इशू, साउंड इशू, कोई भी इशू हो सकता है आपको। तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा, बस आप 3 चीज़ें मेरे लिए करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे और वीडियोस कंसिस्टेंट रेट पे आपके लिए बनाने चाहिए। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। फोड़ना है इस बार क्लास 12 का बोर्ड्स। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं अपन। सी यू सून, एंजॉय योर बच्चा कुछ दिन, टाटा बाय बाय।